हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर आर के प्रजापति, यू आर मोस्ट वेलकम माई यूट्यूब चैनल प्रजापति मेडिकल कंसल्टेंसी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में, जिसमें ओवर वेट हो जाता है, मोटापा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये इसका कारण क्या है ये डिस्कस करने वाले हैं। और ये मेडिकल सेक्टर में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और इससे बहुत ज़्यादा मरीज पीड़ित हैं और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो इसका काउच कॉम्प्लिकेशंस और इसका डायग्नोसिस, व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटीज़, ओके, जानेंगे। इसके लिए क्या डाइट होना चाहिए, क्या लाइफ स्टाइल होना चाहिए। तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा रिगार्डिंग द ओबेसिटी। तो आइए हम लोग जानते हैं, वीडियो में बने रहें विदाउट स्किप। आइए जानते हैं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी को हिंदी में मोटापा कहते हैं। ये ओवर वेट होने की वजह से, आवश्यकता से अधिक अगर वेट हो जाए किसी मरीज को, तो उसे मोटापा का मरीज कंसीडर किया जाता है। कंसीडर करने के लिए एक पैरामीटर है, ए पर्सन सेड टू बी ओबेज। हम उसी मरीज को ओबेज कह सकते हैं जिसका आईबीडी माने आइडियल बॉडी वेट 20% से ज़्यादा हो और उसका BMI बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स 30% से ज़्यादा हो, उसे हम ओबेज पेशेंट कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं एक लेडी है जिसका ओवरवेट है और इसका जाहिर सी बात है इसका IBD और BMI 20-30% से मैक्सिमम है, ज़्यादा है, तभी इसे ओबेज पेशेंट कंसीडर किया गया है। तो टाइप्स ऑफ ओबेसिटी हम लोग जानेंगे। ओबेसिटी मोटापा कितने प्रकार का होता है। तो एट फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे जनरलाइज्ड ओबेसिटी। ये जनरली हो जाता है। जनरलाइज्ड ओबेसिटी, इट इज एक्सेस फैट डिपोजिशन। ये एक्सेस फैट का डिपोजिशन हो जाता है यूनिफॉर्मली पूरा होल बॉडी पर, ठीक है ना, थ्रू आउट द बॉडी, पूरा होल बॉडी पर एक्सेस फैट का डिपोजिशन हो तो ओवर वेटिंग इज मोस्ट कॉमन काउज। और ये बहुत ज़्यादा खाना खाने से, ओवर ईटिंग करने से, ओवर डाइटिंग करने से, ज़्यादा कैलोरी लेने से ये कंडीशन क्रिएट होता है। तो जाहिर सी बात है ओवर ईटिंग से यूनिफॉर्मली अगर थ्रू आउट द बॉडी अगर वेट ज़्यादा बढ़े तो डेट्स कॉल्ड जनरलाइज्ड ओबेसिटी इन प्रेजेंस ऑफ डबल चिन भी कहा जाता है। चलिए, सेकंड है एंड्रॉयड ओबेसिटी। एंड्रॉयड का मतलब आप एंड्रॉयड मोबाइल वाला नहीं जानिएगा, एंड्रो। देखिए दोस्तों, एंड्रो का मतलब होता है मेल, यानी मर्दाना को एंड्रो कहा जाता है, जैसे एंड्रोलॉजी पुरुष रोग विज्ञान, ओके। तो एंड्रॉयड ओबेसिटीज, ये मोटापा जो होता है वो मेल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो दिस टाइप ऑफ ओबेसिटी विच कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट ओवर द वेस्ट इन मेल। वेरिस्ट, मेल के वेरिस्ट पर एक्सेस फैट का डिपोजिशन होना, जैसे उसका इलियक पर उसका अगर कमर पर ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो रहा है या उसका एब्डोमेन में, तो उसे हम वेरिस्ट कहते हैं। तो इस कंडीशन में इस प्रकार के मरीज को मतलब एंड्रॉयड ओबेसिटीज कहा जाता है। आई विल शो डैट इन द पिक्चर बिलो, डोंट वरी। गाइनोइड ओबेसिटी, इसको कहते हैं गाइनोइड ओबेसिटी। दिस टाइप ऑफ ओबेसिटी ओके विच कैरेक्टराइज्ड इन एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट ओवर द हिप एंड थाई। ये जो ओबेसिटी होता है, गाइनी का मतलब होता है स्त्री, तो स्त्रियों में ये ओबेसिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट ओवर द हिप एंड थाई। तो हिप पर, कूल्हे पर, ओके, और थाई पर बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होने लगता है। तो इसे हम लोग कहते हैं गाइनोइड ओबेसिटी, ओके। कॉमन इन फीमेल, ये जो कंप्लेन है फीमेल में कॉमन होता है, ओके। सुपीरियर सेंट्रल टाइप ऑफ ओबेसिटी। सुपीरियर का मतलब होता है दोस्तों ऊपर, ओके। सेंट्रल का मतलब होता है बीच में। तो बीच में और ऊपर में, बॉडी के ऊपर वाला पार्ट में ये ओबेसिटी देखने को मिलता है। तो देखिए, ए टाइप ऑफ ओबेसिटी कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन फेस, नेक एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रंक।
तो आप समझते हैं ट्रंक कहाँ है। तो ट्रंक जो होता है बोथ अपर लिम्ब के नीचे और बोथ लोअर लिम्ब के ऊपर। तो ये जो एरिया है दैट्स कॉल्ड ट्रंक। और इसके अपर वाले एरिया माने अम्बिलिकल कोड जो होता है, अम्बिलिकल माने ये नाभि, इसके ऊपर में अपर पार्ट ऑफ ट्रंक कहलाएगा, ठीक है ना। तो अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, फेस और नेक के रीजन में फैट का डिपोजिटेशन ज़्यादा होता है। ओके, तो सीन इन कसिंग सिंड्रोम। और इस प्रकार का ओबेसिटी आई मीन सुपीरियर सेंट्रल टाइप ऑफ ओबेसिटी कसिंग सिंड्रोम के केस में देखने को मिलता है। तो आइए यहाँ पर आप एक पिक्चर से रूबरू होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो मोटापा है, आप देखिएगा विडिस्ट का ये एरिया है और ये जो है एब्डोमिनल एरिया, ये दोनों मिलाकर के विडिस्ट एरिया कहा जाता है। तो विडिस्ट एरिया में फैट का डिपोजिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो दैट कॉल्ड एंड्रॉयड ओबेसिटी, इसको हम लोग एंड्रॉयड ओबेसिटी कहेंगे। और ये जो है यहाँ पर देखिए, ये हिप है, तो हिप वाला एरिया में और थाई वाला एरिया में फैट का डिपोजिटेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो दैट्स कॉल्ड गाइनोइड ओबेसिटी। तो इसके लिए फीमेल कॉमन है और ये जो है मेल कॉमनली, यानी आई मीन एंड्रॉयड ओबेसिटी मोस्टली कॉमन इन मेल एंड गाइनोइड ओबेसिटी मोस्टली कॉमन इन फीमेल। ओके, अब देखिए एंड्रॉयड टाइप ओबेसिटी जो होता है बॉडी एप्पल शेप्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं एप्पल के जैसा है बॉडी। ओके, एप्पल शेप्ड हो जाता है। और जो गाइनोइड होता है वो पियर शेप्ड हो जाता है। ओके, यानी नाशपाती के आकार का हो जाता है बॉडी। ओके, तो आइए हम लोग आगे जानेंगे कि विडिस्ट हिप रेशियो क्या होता है। तो देखिए 0.8 से कम है, 0.8 से कम है। टाइप्स ऑफ ओबेसिटी कौन होगा? पियर शेप्ड ओबेसिटी इसको कहेंगे। प्रोग्नोसिस इसको गुड कहा जाएगा। ओके, 0.9 से ग्रेटर अगर ज़्यादा है तो जो ये टाइप्स ऑफ ओबेसिटी होगा ये एप्पल शेप्ड ओबेसिटी मतलब एंड्रॉयड होगा, ठीक है ना। और उसका मैंने ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी, और ये ओबेसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है। तो ये कुछ ओबेसिटी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको डिलीवर किया। और इसमें जो बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स खाने से ये मतलब डिजीज होता है। ओके, या किसी फीमेल्स में कोई हिस्टेरेक्टोमी हुआ है बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स, तो उसमें भी ओबेसिटी देखने को मिलता है। और इसमें थायराइड का भी बहुत सारा रहता है कि हाई इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म भी ये जनरलाइज हो जाता है। ओके, और इसका जो ट्रीटमेंट है तो आपको सबसे पहले डाइट मैनेजमेंट करना पड़ता है, डाइट मैनेजमेंट। और दूसरा नाम आपको लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, यानी आपको लेबोरियस बनना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा आपको, तो जाके ये ओबेसिटी कम होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो ट्रीटमेंट है, तो एक दवा आता है अर्ली स्टेट 60 या 120 mg का कैप्सूल आता है। ओके, जिसको हम लोग रीसेप करके कैप्सूल मार्केट में देखने को मिलता है। कुछ दिन इसका अगर सेवन करें तो ये ट्रीटमेंट ये बहुत इफेक्टिव होता है इन केस ऑफ ओबेसिटी। और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होता है जिससे इसे ओबेसिटी को ट्रीट किया जा सकता है। ओके, आइए जानते हैं अंडर वेट के बारे में। अंडर वेट कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसमें वेट लॉस होने लगता है। तो आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट अंडर द वेट ऑफ द BMI 18 से अगर किसी भी व्यक्ति का BMI बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स 18% से अगर कम हो जाए तो अंडर वेट उसका वेट बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा। काउज ऑफ वेट लॉस के क्या कारण हो सकते हैं जानेंगे। माल न्यूट्रिशन यानी खान पान में कमजोरी, आप खान पान कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रिसिटिकल्स का डिफिशियंसी हो रहा है, विटामिन मिनरल्स फैट का फाइबर का डिफिशियंसी हो रहा है, डेट्स कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। या डिप्रेशन, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह रहे हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड ग्लैंड में टॉक्सिक एलिमेंट का फॉर्मेशन होने लग रहा है। अननेसेसरी TSH का फॉर्मेशन, T4 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डेट्स कॉल्ड थायरोटॉक्सिकोसिस। नेक्स्ट डायबिटीज़ मेलिटस,
If you are the patient of diabetes medicine, your blood glucose level is not well controlled, you are living in regularly in hyperglycemia, so that's cause ओबेसिटी, सॉरी दैट्स कॉल्ड लो वेट, तो जिसकी वजह से अंडर वेट हो सकता है, आपका वेट लॉस हो सकता है। इसके बाद एडिशंस डिजीज, ये एक हार्मोनल डिजीज है जिसमें एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड होता है दैट्स कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड, वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू एनी ओरिजिन, दैट्स कॉल्ड एडिशंस डिजीज। इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, अगर कोई मरीज टीबी का है, टीबी के मरीज में ग्रेजुअली वेट लॉस होता है।